So students, today we are going to begin number K, where we are going to apply the concept of permutation as well as combination. We are going to apply the concept of permutations as well as combination. Combination और permutation का concept लगा के अब हम लोग sums करेंगे. तो ध्यान देना एक बार कैसे होगा. Listen here. Suppose you have word examination. Let's take word examination. तो अगर मान लो हमको ये कुछ बोला जाए कि वर्ड एग्जामिनेशन से हम लोग कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म इक्वल्स टू total number of words formed equals to, in the word examination we have got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, total 11 letters. 11 letters can be arranged in how many ways? Can you tell me? 11 letters can be arranged in how many ways? 11 factorial. Yes. 11 पे 11 ना बोल के अब तुम लोग 11 factorial डायरेक्ट बोल दो तो ज्यादा अच्छा है. And 11 पे 11 is 11 factorial. You are not wrong, but now you can directly say 11 factorial. Now, but in this particular sum, you know that I is repeating 2 times, so divided by 2 factorial. T is repeating 2 times. No, sorry. Then what is repeating? Examination. N is repeating 2 times, so 2 factorial. और क्या repeat? सर A. ए 2 बार रिपीट कर रहा है. हाँ ठीक है, चलो ए 2 बार रिपीट कर रहे हैं, एन 2 बार रिपीट कर रहा है, और क्या रिपीट कर रहा है? आई 2 बार रिपीट कर रहा है. सो वी फाइंड दैट 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर. तो यहाँ पे जो भी रिपीटेशन होता है हम लोग क्या करते हैं, उतना का फैक्टोरियल से हम लोग उतना का फैक्टोरियल से जो लेटर्स का फ्रीक्वेंसी है, लेटर्स का फ्रीक्वेंसी, यू नो व्हाट इज ओनली फ्रीक्वेंसी, लेटर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करते हैं. बिकॉज वी फाइंड दैट कीपिंग द पोजीशन ऑफ, इफ आई इंटरचेंज, जैसे कि मान लो अगर हम ए को इंटरचेंज करें, सपोज मान लो सपोज यू हैव गॉट वर्ड एप्पल, लेट्स टेक वर्ड एप्पल, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा. सपोज वर्ड एप्पल है, एप्पल वर्ड में अगर हम पी को इंटरचेंज करें तो क्या अलग अलग वर्ड्स फॉर्म होगा? नहीं. बट अगर ये एल और ई को इंटरचेंज करें तो वर्ड्स अलग अलग फॉर्म होगा? यस. सो वी आर फाइंडिंग दैट अगर यहाँ पे जो भी लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, बिकॉज उसका इंटरचेंज करने से पोजीशन खुद में, वो लेटर्स अगर इंटरचेंज करता है पोजीशन तो उससे नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म? नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड्स मतलब 4 लेटर का, मतलब पूरे वर्ड एग्जामिनेशन का हम सिर्फ 4 लेटर्स को चूज करके अब कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं? बताओ तो एक बार फटाफट बताओ. यस, पूरे 11 लेटर्स में से 4 लेटर्स एट ए टाइम चूज करके वर्ड एग्जामिनेशन का, कहीं और का नहीं, वर्ड एग्जामिनेशन का कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? बताओ. 11p4. So you are saying 11p4, okay. And nothing else? Only 11p4? Only 11p4 और भी कुछ? Sir, 11. Sir, it will be divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. अच्छा ठीक है, 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. अब एक चीज मैं बता रहा हूं तुम लोग को, ध्यान से नोट करना, ठीक है. सपोज वर्ड कॉमर्स है, सपोज वी हैव अ वर्ड कॉमर्स. कॉमर्स वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है. 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 11 लेटर्स में से हम लोग एट अ टाइम 11 लेटर्स को चूज कर रहे हैं, बिकॉज मुझे वर्ड कॉमर्स का लेटर्स को ही अरेंज करके हमको डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना है. 11 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म हाउ मेनी वर्ड्स? 11 फैक्टोरियल वर्ड्स. बट m 2 बार रिपीट कर रहा है,
2 फैक्टोरियल, ई 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, सी 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे 11p4 में लेटर चूज ही किया 4, लेटर चूज किया 4, और तुमने क्या किया बताओ तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल किया। ये राइट है बताओ तुम मुझे, इज दिस करेक्ट? बिकॉज व्हाट वी आर फाइंडिंग कि वी आर सेलेक्टिंग आउट ऑफ 11 only 4 letters and we are dividing it by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial। 3 बार हम लोग 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। चलो ये 3 बार क्यों उनको कह रहे हैं बताओ, तुम चीज सेलेक्ट ही कर रहे हैं 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 11p4? 11p4 का मतलब हो गया पूरा 11 थिंग्स में से एट अ टाइम 4 थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और फिर 4 थिंग्स अरेंज हो रहे हैं। लेकिन हो रहे 4 ही चीज अरेंज, और तुमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। हाथ में 4 चीज, मेरे हाथ में 4 चीज, बात को समझना तुम लोग, हाथ में सिर्फ 4 चीज है और तुमने 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 चीज रिपीट कर रहे हैं, फिर दूसरा 2 चीज रिपीट कर रहे हैं 4 चीज, तो तुमने 3 बार 2 फैक्टोरियल से कैसे डिवाइड कर दिया? सो दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट इज रॉन्ग। नाउ अभी मैंने सुना 5p3, आई थिंक किसी ने बोला 5p4 5p4 बोला तुमने। 5p4 किस बेसिस पे बोला बताओ तो एक बार दिया। यस टेल मी सर, क्योंकि वो 11 में से 6 वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार रिपीट हो रहा है तो मतलब उनको नहीं लेना है सर, वो बट लेटर्स उससे तो लेना। नया फॉर्म होगा नहीं ना। मतलब अगर हम 2a को और e और i को लें तो क्या नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा? मतलब ये 4 चीजें अगर हो तो क्या नया वर्ड्स फॉर्म नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है ना फॉर्म? सो हाँ सर। So what we are finding actually this sum is a bit different and new, मतलब एकदम नया चीज, नया कंसेप्ट है ये। मैं डायरेक्ट देखो कोई भी चीज मैं डायरेक्ट बिलीव नहीं करता हूँ बताने पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा तुम लोग अपने दिमाग में प्रेशर डालो पहले, क्योंकि जब तक तुम्हारे अपने दिमाग में प्रेशर नहीं जाएगा, तुम जो जितना तुम लोग जानते हैं अभी तक वो चीज को अप्लाई नहीं करेगा तो नेक्स्ट लेवल तुम लोग सीख नहीं पाएगा। So we are finding that there is a problem. What is the problem we are facing? Because जो 4 लेटर्स है, अगर मान लो वर्ड एग्जामिनेशन में सारा लेटर्स अगर डिस्टिंक्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं था, सारा लेटर्स अगर डिस्टिंक्ट होता, अलग अलग होता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उस 11 लेटर्स में से ए 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ई 2 बार रिपीट कर रहे हैं, आई 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ए 2 बार रिपीट कर रहे हैं, एन 2 बार रिपीट कर रहे हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे हमको सिचुएशन वाइज चलना पड़ेगा। क्या सिचुएशन चलना पड़ेगा? देखना है सब कुछ, ध्यान से देखने का क्या क्या डिफरेंट केसेस होंगे, ध्यान रखिए। हम वर्ड एग्जामिनेशन में देख रहे हैं कि ए 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ए 2 बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद आई 2 बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद एन 2 बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद वी हैव गॉट ई, देन वी हैव एक्स, देन वी हैव एम, देन वी हैव टी, then we have O. So all together we have 6, 7, 8, 9, 10, 11. We have got total 11 letters. Now what the, देखो कैसे करके लॉजिक यहाँ पे आ रहा है, देखो कैसे करके हम लोग थिंकिंग, अपना थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है। ध्यान देना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हम 4 चीज चूज कर रहे हैं वो 4 चीज हमको अलग अलग केसेस में लेना पड़ेगा। क्या केस? लिसन, पहला केस लेना पड़ेगा हम लोग को, केस 1, when 2 alike and 2 alike, because हम लोग को इस सम में बोला जा रहा है कि how many 4 lettered word can be formed from the word examination. So those 4 letters we are choosing, एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है जब 2a और 2i सेलेक्ट होगा, जब ऐसा सिचुएशन होगा जब 2a 2n सेलेक्ट होगा, 2i 2n सेलेक्ट होगा, तो हम उस सिचुएशन का बात कर रहे हैं जब 4 चीज में 2 एक जैसा होगा 2 alike और बाकी 2 एक जैसा होगा 2 alike। समझ में आया तो बात? अब बताओ मुझे तुम लोग, यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखना यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का कंसेप्ट बताऊंगा, अप्लाई करके ये सम को हम कर सकते हैं। इसका हम प्रॉब्लम वापस से डिस्कस करेंगे कि क्यों हम डायरेक्ट परम्यूटेशन नहीं लगा सकते, पहले मैं एक बार बता दूं, फिर मैं वापस डिस्कस करूंगा। जो तुम लोग गलती कर रहे थे वही गलती ही को हम लोग स्किप करने के लिए, कि वो गलती ना हो, हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों का कंसेप्ट लगाएंगे। सो लेट अस सी पिक्टोरियली कि हम कर क्या रहे हैं। ध्यान देना, सबसे पहले चीज 2 अलाइक 2 अलाइक, तो कितने सारे अलाइक पेयर्स है बताओ तो? पेयर्स, P-A-I-R-S, पेयर्स। You have got 1, 2 and 3 alike pairs. Now to get
टू अलाइक हाउ मेनी पेयर्स वी नीड टू सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। तो बता सकते हो तुम लोग, हम यहाँ पे 3 पेयर में से कितने पेयर्स चूज करेंगे बताओ तो? 2 पेयर्स। तो एक बात बताओ, अगर हम 3 पेयर में से 2 पेयर चूज करें, देखो तो मैंने क्या किया, 1 2 3, ये 3 पेयर में से मैंने 2 पेयर चूज किया। तो कितने तरीके से हम 2 पेयर को चूज कर सकते हैं? 3C 2 ways। नाउ 3C 2 का आंसर क्या आएगा बताओ तो एक बार? 3 into 2 divided by 2 into 1। देखो 3 आ रहा है। ये 3 क्या है मैं एक बार तुमको डायग्राम में मतलब यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 3 वेज मतलब हम 1 2 और 3 पेयर में से 2 पेयर कितने वे से चूज कर सकते हैं? 3 वे से। और वो क्या है मैं दिखा रहा हूँ लिख के यहाँ पे। सर ए जस्ट मिनट, ए आई आई, ए एन एन, आई आई एन एन। मतलब हम जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 3C2, ये 3C2 का मतलब क्या बताओ तो? 3C2 का मतलब है कि 3 पेयर में से, ये 3 1 2 और 3 पेयर में से हम 2 पेयर को कितने वे से चूज कर सकते हैं? 1 वे से, 2 वे से, 3 वे से। देखो 3C2 का आंसर 3 आया था, और यहाँ पे तुमको ये 3 तरीके से और कुछ तरीका दिख रहा है दिमाग में? आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है। 3 तरीका हुआ। अब बताओ मुझे, इस 3 का अगर हम एक को चूज करें, एक को, तो बताओ तो इससे कितने सारे नया वर्ड्स फॉर्म होगा? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस 4 things we have chosen? Because you know that combination is what? Selection only. There we wrote arrange. वहां पे अरेंजमेंट का कोई बात ही नहीं आता है। तो मैंने जो 4 चीज हाथ में जो चूज किया है, वो 4 चीज को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? तो बताओ आकांक्षा शर्मा, बताओ इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस 4 थिंग्स जो यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर दिखाया है। बताओ तो how many words can be formed by arrangement of these 4 things? Yes, tell me. Akanksha, tell me. Yes, come on, hurry up. Answer. मैंने बोला कि आई को यूज करके कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं बताओ? Akshita Joshi, tell me. How many words can be formed by using this AAII? Tell me, hurry up. Yes, Ambika Bhupal, tell me how many words can be formed by using AAII? So 2 factorial. 2 factorial means we have 1 2 3 4, we have got, मैंने 3C2 किया है, 3C2 में किया तो हाथ में कितना चीज आया? 4 चीज आया ना। गिन के देखो तो दिख रहा है कितना चीज दिख रहा है यहाँ पे? 4 चीज दिख रहा है ना। तो 4 चीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ तो मुझे एक बार? 4 तरीके से। 4 तरीके से। वेरी गुड। अंकिता, टेल मी हाउ मेनी वेज these 4 letters can be arranged to arrange? Can you tell me? 4p4. Very good. 4 factorial ways. 4p4 means 4 factorial ways. Now just tell me, is this correct or you have to do something more? I mean, कुछ और चीज करना है इसमें। So divided by 2 factorial into 2 factorial. So Ankita, have you understood? क्या तुमने मिस किया था यहाँ पे? हाँ सर। Divided by 2 factorial into 2 factorial. Now why by 2 factorial into 2 factorial? Because ये जो 4 चीज 1 2 3 4 चीज को हम अरेंज कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल वेज, उसमें 2 a है 2 i है। कितने वे से हम इसको मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन का फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम कितने वे से अरेंज करके ये 4 चीज को कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल। इसको कितने सारे वे से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। You all have studied in multiplication rule that if a particular thing occurs in m ways, अगर ऐसा 3 चीज है तो ये 3 चीज कितने तरीके से अकर होगा? डायरेक्ट एक बार में अगर हम देखें तो 3 into this much ways। समझ में मैंने क्या बोला? तो अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3C2 into 4 factorial divided by 4p4 divided by 2 factorial into 2 factorial। समझ में मैंने क्या किया यहाँ पे? देखो बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पे, तुमको कितना बढ़िया चीज सीखने को मिल रहा है कि पहले हम लोगों ने क्या किया, आराम से 11 में से 4 चीज चूज कर लिया। अब वहां पे भी मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया कि वो 4 चीज ऐसा होगा। कैसा होगा? 2 अलाइक 2 अलाइक। तो हाथ में आया 4 चीज, ये 4 चीज जो हाथ में आया उस 4 चीज में 2 एक जैसा है, बाकी 2 एक जैसा है। 4 चीज को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 4p4 वेज। इसमें रेपिटेशन है तो 2 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल।
और याद रखना इसमें मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मल्टीप्लाई करने का कारण क्या है, क्योंकि इस 3C2 का मतलब क्या है 3, इस 3 का एक को इतने में से वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर इतना प्लस ये 3 बार ऐड ना करके क्या हम डायरेक्ट 3 इंटू कर सकते हैं, ये चीज 3 इंटू, तो 3 इंटू का मतलब क्या होगा 3C2 इंटू, तो ये होगा 4 फैक्टर 4P4 by 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं, बताओ सर पहले। एक डाउट है हाँ बताओ। सर, वो AA और II को एक एंटिटी और II को एक एंटिटी मान के नहीं कर सकते? तो AA को एक एंटिटी मानेंगे तो AA मतलब तुम्हारा वर्ड्स क्या फॉर्म होगा पता है, AAII क्या ऐसा वर्ड फॉर्म नहीं हो सकता है, AIAI यस सर। हो सकता है ना, समझ में आया तो बात, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस सर वहाँ हाँ, पे इंटू की वर्ड समझ में नहीं आया। क्यों मैं मल्टीप्लाई क्यों किया नहीं समझ में आई, हाँ सर। एक्चुअली मल्टीप्लाई क्यों किया देखो बता रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो सबसे पहला हम लोगों ने 3C2 का मतलब क्या है समझना बहुत जरूरी है। 3C2 का मतलब क्या है कि ये 1 2 और 3 पेयर में से हम 2 पेयर चूज कर रहे हैं, कितने वे से 3C2 वेज। 3C2 का आंसर क्या मिला 3, वो 3 क्या है उसको मैंने यहाँ पे फिगर हमें पिक्चोरियली दिखाया, मतलब मैंने लिख करके दिखाया कि वो 3 चीज क्या है, वो ये चीज है, एक दूसरा ये चीज है, तीसरा ये चीज, समझ में आया। उस 3 का अगर हम एक को लें तो उससे इतना वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, दूसरे से भी इतना ही वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, तीसरे से भी इतना ही वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हर एक से इतना वर्ड फॉर्म कर सकते हैं तो 3 से कितना कर सकते हैं 3 इंटू, है कि नहीं। ऐसा एक मोबाइल का दाम अगर 5 रुपए है, सपोज मान लेते हैं 5 रुपए, तो 10 मोबाइल का दाम क्या है, तो क्या 5 + 5 + 5 10 बार करेंगे हम लिख करके कॉपी में 5 + 5 + 5 10 बार करेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल में तो हम लोगों ने यही सीखा है ना कि 10 बार नहीं लिख करके डायरेक्ट क्या करो 10 × 5 लिख दो। तो ये 3 बार नहीं लिख करके 3 इंटू लिख सकते हैं, ये 3 इंटू ये, तो 3 इंटू का मतलब क्या हुआ 3C2, तो इसीलिए 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। समझ में आया तुमको? यस हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम दूसरे केस बनाएंगे, केस 2। एग्जाम में मान के चलो कि ये सब आएगा ही, ये वाला सब। दूसरा केस बनेगा 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। अब ऐसा हमने एक सिचुएशन लिया जब जो हम 4 लेटर वर्ड फॉर्म कर रहे हैं उस 4 लेटर में 2 एक जैसा होगा, बाकी 2 डिफरेंट होगा। हम लोगों ने ये सिचुएशन ले लिया जब 2 एक जैसा होगा 2 एक जैसा होगा। अब हम ले रहे हैं 2 एक जैसा 2 अलग, उसके 2 अलग 2 के जैसा नहीं होगा, मतलब उसके अलग होगा, उससे अलग होगा। अब हम लोग ले रहे हैं सिचुएशन 2 alike। नाउ टेल मी हाउ मेनी alike pairs you have। 2 alike मतलब क्या, हाउ मेनी alike pairs you have, I want answer from your side, tell me। 3। हम 3 पेयर में से कितना पेयर चूज करना है बताओ तो, बताओ। 1। यस वेरी गुड, इट इज 1 पेयर। 3 पेयर में से हम एक पेयर को चूज करेंगे। अब तुम बोलेगा सर आप चूज कर रहे हैं एक पेयर और आपको हाथ मिल कैसे जा रहे हैं 2 अलाइक, मतलब 2 एक जैसा। हम 1 2 और 3, 1 2 3 में से अगर एक चूज करेंगे तभी तो आपको 2 मिलेगा, या तो 2A मिलेगा या तो 2I मिलेगा या तो 2M मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारा 4 चीज मिल गया? नहीं अभी मिला नहीं है 4 चीज। 4 चीज में 2 चीज मिला है, वो 2 चीज कैसा है एक जैसा है, बाकी 2 कैसा होना चाहिए अलग होना चाहिए, इसके जैसा नहीं होना चाहिए। अब बताओ मुझे, अगर सपोज मैं 2I सेलेक्ट कर लिया मैंने तो कितने डिफरेंट चीज है बताओ, तो कितने सारे डिफरेंट चीज है बता सकते हो तुम? तो 4। सिर्फ 4 दिख रहा है, प्लीज ठीक से बोलो। सिर्फ 4 कैसे दिख रहा है, गिनो तो एक बार ठीक से। सर 7। 1 2 3 4 5 एन एक लेंगे और आई एक लेंगे। वेरी गुड, ये क्या है बहुत बढ़िया तुम्हारा, तो जो तुमने बोला आंसर इज वेरी गुड। लेकिन अगर मान लो ए तो एक बार हम लोगों ने दोनों ए को चूज कर लिया तो फिर हमारे सामने डिफरेंट चीज कितना है। अगर हम तुमको ने डिफरेंट क्या है, ए को हटा के डिफरेंट कितना है, O T M X E N एक ठो आई एक ठो, कितना डिफरेंट चीज है 7। अगर हम मान लो 2I को ले लिए रहते हैं यहाँ पे 3C2 का 3C1 का मतलब क्या हुआ, 3C1 का मतलब हुआ 2A या तो 2I या फिर 2M। ऐसा करने के बाद डिफरेंट चीज कितना सारा है, डिफरेंट चीज कितना सारा है I N E X N T O। अगर 2I ले लिया तो कितना डिफरेंट चीज है A
NEXNTO। अगर हम लोग ने 2 N ले लिया तो डिफरेंट कितना चीज है? AIEXNTO। तो यही हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ने मान लो सपोज ये क्या डिनोट, ये जो हमने लिखा है ये क्या बताओ तो 3C1। 3C1 को कैलकुलेट करके देखो एक बार। 3 मिलेगा, देखो 3 1 2 3 ये 3 चीज। अब बाकी एंड, बिकॉज हमको 2 ले लिया और 2 सेलेक्ट करना है, बट 2 जो सेलेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो एक बात बताओ, डिफरेंट कैसे मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जो चीज रिमेनिंग है उसमें से हम 2 चीज सेलेक्ट करेंगे। सो 7C2 डेज। कोई बता सकता है कि यहां तक हम लोग को कितना चीज हाथ में मिला है? बताओ तो कितने ऑब्जेक्ट्स मिले हाथ में? बताओ तो हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स मिले? बताओ। इतना 4 ऑब्जेक्ट्स मिले हम लोग को। वी हैव आई मीन हम लोग ने 4 ऑब्जेक्ट्स को चूज किया है। वो 4 ऑब्जेक्ट्स कैसा है बताओ तो? वो 4 ऑब्जेक्ट्स में 2 एक जैसा है, बाकी 2 डिफरेंट है। अब कोई बता सकता है कि इसमें से वी फाइंड दैट इसमें से अगर हम मान लो एक को चूज करें, एक को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 में से एक को चूज किया, इतना वर्ड्स फॉर्म हुआ, इसको चूज किया तो इतना वर्ड्स फॉर्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया? 3C2 इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक वैसे इंटू इसमें क्या करना चाहिए? बताओ तो, बताओ क्या मल्टीप्लाई करें? 4 चीज जो है कैसा है? यस टेल, कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होगा उसमें से? इतना का एक को हम ले तो उससे कितना वर्ड्स फॉर्म कर पाएंगे हम लोग? अरे बताओ, कोई इंजन बोलो फटाफट। Sir, 4p4 divided by 2 factorial. Very good. 4p4 divided by 2 factorial. Now why only 4p4 divided by 2 factorial? Because यहाँ पे 2 मतलब 4 में 2 एक जैसे हैं, बाकी 2 डिफरेंट है, इसके जैसा नहीं है, और वो 2 अलग अलग भी है, ये अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट केस 3। केस 3 में क्या है बताओ तो? ऑल 4 डिफरेंट, all 4 different. Now who can tell me 4 different things can be chosen from this word examination ka letters in how many possible ways? Let me see who can answer. 8 बस 8p4. Yes, it should be 8p4. No, ना 1 2 3 4 5 and 1 I1 A1, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट चीज सेलेक्ट करना है। मतलब हम 2 I को हम नहीं ले रहे, मतलब एक A, एक I, एक M, एक E, या तो एक A, एक I, M, T। तो अगर मान लो 8 चीज है, 8 चीजों में से हम लोग 4 चीज को कितने में से चूज कर सकते हैं? 8C4 में। और फिर इसका अरेंजमेंट कितने में से होगा बताओ तो? क्या होगा आगे? इनटू 4p4 प्लस 4p4 डिवाइडेड बाय क्यों इसीलिए नहीं, क्योंकि इसमें सब डिफरेंट चीज है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने सारे टोटल डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होंगे, so therefore total number of words, total number of 4 lettered words which can be formed from the word examination equals to case 1 plus case 2 प्लस केस 3। ये तीनों केसेस को ऐड कर दो, तुमको जो मिलेगा आंसर वो हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। अब तुम मान के चलो तुम्हारे एग्जाम में 100% ये सब आ ही रहा है, या तो वर्ड एग्जामिनेशन दे दे, या तो वर्ड कॉम्बिनेशन दे दे, या वर्ड मैथमेटिक्स दे दे, या इनफेक्टिव दे दे, वो सब में 4 लेटर ही होगा, सबका कंसेप्ट एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट एक कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एग्जामिनेशन मैंने बताया, तुम लोग अभी करेगा कॉम्बिनेशन। जो वर्ड कॉम्बिनेशन है उससे कितने सारे 4 लेटर वर्ड फॉर्म कर सकते हैं? वर्ड कॉम्बिनेशन से वो एक बार करके देखो। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कॉम्बिनेशन? एंड प्लीज मेक श्योर दैट व्हाई आर वी मल्टीप्लाइंग कॉम्बिनेशन विद परम्यूटेशन, बिकॉज़ दिस पार्ट इज सिलेक्शन। कितने वे से हम 4 चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं? 3C2 मतलब 3 वेज, उसका एक को हम इतने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, उससे दूसरे से भी इतना वर्ड, तो इंटू 3 इंटू डायरेक्ट कर दिया, मतलब हम लोग ने
3 इंटू क्या किया, अरेंजमेंट वाला पार्ट, क्योंकि 3C2 का एक पार्ट को अरेंज करके इतना वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है, तो हर एक को अरेंज करके कितने वर्ड्स फॉर्म होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह सब में लॉजिक लगा है, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्शन करके हर एक चीज को अरेंज करके इतने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म होगा, मल्टीप्लाई करना, सब में वही कांसेप्ट है। तो फटाफट एक बार इसको कॉपी करो, अच्छा से जैसे लिखा वैसे लिखो, और कॉम्बिनेशन जो वर्ड है इससे 4 लेटर वर्ड कितने सारे फॉर्म हो सकते हैं वो करके दिखाओ मुझे। चलो स्टार्ट करो। और ये अगर so the question is you have word ineffective, how many 4 lettered word can be formed? In this you will find that you will have, जैसे यहाँ पे पेयर था, यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, मतलब 3 आई एक बार 3 आई होगा ऐसे करके। यहाँ पे क्या है, दो चीज का रिपीटेशन है, यहाँ पे 3 चीज का रिपीटेशन। तो मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग ट्राई। So the question is you have a word ineffective, and you have to form 4 lettered word. Okay? So now what we are finding कि यहाँ पे I कितना बार रिपीट किया होगा, 3 बार, 1 2 3, I 3 बार रिपीट किया। और क्या रिपीट किया बताओगे, E 2 बार, और क्या रिपीट किया बताओ, F 2 बार रिपीट किया। और आई 3 बार नहीं है, आई 2 बार है तो अच्छा E 2 बार ही है, ई 3 बार है, सही। E 3 बार है, और उसके बाद एफ एफ 2 बार, F 2 बार। And then we have, so I को हटा दो, E हटा दिए 3 बार, और क्या बचा, F को भी हटा दो, NCTV, NCTV। अब यहाँ पे क्या होगा, एक केस बताओ तो क्या, कितना केस बनेगा यहाँ पे बताओ तो, 3 केस या 4 केस, कितना, या सर 2 4, केस, 4 केस। तो वो 4 केस क्या क्या होंगे, केस 1, 3 alike एंड 1 डिफरेंट, and 1 different। पहले हम केसेस लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसके अंदर जो आएगा वो पार्ट लिखेंगे। फिर सेकंड केस, 2 alike and 2 alike। केस 3, 2 alike and 2 different। Case 4, 4 different, सारा different letters। Now 3 alike, 1 different। So 3 alike, सर एक और नहीं हो सकता है, 3 अलाइक एंड 1 अलाइक। 3 alike and 1 alike कैसे, 1 to 1 ही होगी ना, उसमें alike कैसे होगा, समझ में आया? अलाइक तो कंपैरिजन होता है ना, 2 या 3 क्वांटिटीज, तो 3 ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन होगा, एक ही चीज है तो एक अलाइक कैसे होगा फिर, समझ में आया? ओके सर। सो ई 3 बार, यहाँ पे एक अलाइक मतलब ई 3 बार है, और एक डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट में आई एक बार ले लेते हैं, एफ एक बार ले लेते हैं, एन सी टी बी। पहले मैं इस तरह से बताया था तो पूरा क्लियर हो जाए। 2 अलाइक, 2 अलाइक, तो 2 अलाइक में क्या होगा कि ई 2 बार आ सकते हैं, आई 2 बार आ सकता है, ये सिचुएशन ये है, और एफ 2 बार आ सकता है, समझ में? ये सिचुएशन है 2 अलाइक 2 डिफरेंट। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसको पहले मैं बता दो 4 डिफरेंट। 4 डिफरेंट मतलब ई आई एफ एन सी टी वी। तो ये बहुत सिंपल है, ये बताओ, इसमें तो बस करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से 4 चीज सेलेक्ट करो और अरेंज करो 44 वेज। क्लियर? ना इस ये हम एक बार बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये और ये डिस्कस करते हैं। 3 अलाइक, तो 3 अलाइक का एक ही तो ऐसा कॉम्बिनेशन है, उसको हम कितने वे से चूज कर सकते हैं, ये मत बोलना 1 सी 1 वे।
एक्चुअली कॉम्बिनेशन में 1C1 हम लोग लिखते नहीं है। 1C1 मतलब तो 1 ही हुआ, 1C1 लिखने का जरूरत नहीं है, इट इज 1 में only. Are you understanding my point? What I'm saying? I'm saying that 3 alike can be chosen in how many ways? ऐसा एक ही चीज है और उसको हम कितने में से चूज करेंगे? एक ही में से। Are you all convinced with this, everyone? मैं क्या बोला समझ में आया तो? Yes, sir. ओके ऐसा 3 का एक ही तो ऐसा है ना। अगर 2 होता तो चलो 2 में से एक चूज करना है तो 2C1, एक में से एक चूज करना है। हमको एक बॉटल दिया है, चूज। ये तो बकवास क्वेश्चन है, एक में से एक चीज क्या चूज करेंगे? ये तो लेना ही है मुझे। तो वैसे ठीक वैसे ही एक का 3 का एक ही ऐसा है, मतलब कॉम्बिनेशन एक वे से एंड एक डिफरेंट होना चाहिए। तो कितने सारे डिफरेंट चीज है? 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट चीजों में से हम एक डिफरेंट चीज 6C1 में चूज कर सकते हैं। इसमें से हम क्या कर रहे हैं? अब अपने हाथ में आ रहा है 4 चीज, 1 2 3 4। इस 4 चीज में 3 ई है, मतलब ई 3 बार रिपीट है और कोई एक चीज है। तो ये हो जाएगा इंटू 4p4 by 3 factorial. बाय 3 फैक्टोरियल। समझ में? सेकंड वाला केस में क्या होगा? कितने सारे अलाइक पेयर्स हैं। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 का ई है, आपने कैसे पेयर बना दिया? हम बोले ऐसा सिचुएशन तो होगा ना 4 में से जब हम इनफेक्टिव वर्ड का 4 लेटर्स को चूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा केस 2 ई 2 आई। क्या ऐसा ही होगा कि पूरा का पूरा 3 ई? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। ऐसा तो हो सकता है ना कि 2 ई 2 आई, 2 ई 2 एफ, 2 आई 2 एफ, ऐसा हो सकता है ना। तो ये पूरा 4 आई मीन 1 2 3 1 2 3 पेयर में से 2 पेयर कितने में से हम चूज कर सकते हैं? इट इज 3C2 ways and then उसका एक को अगर हम अरेंज करें तो कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होगा? 4p4 divided by 2 factorial into 2 factorial words. Clear everyone? Now last is remaining, ये वाला तीसरा केस थोड़ा सा डिफरेंट केस। क्या बताओ? सर जो 3 टू रिपीट हुए ई उसका क्या करेगा 2 अलाइक लेने के लिए? कौन से केस का बात कर रहे हैं? सर केस नंबर 2 केस 2 में 2 अलाइक 2 डिफरेंट, तो 2 अलाइक में 2 ई 2 आई 2 एफ। मतलब यहाँ से इनफेक्टिव वर्ड में देखो कि कितना सारा 2 का पेयर बन सकता है। 1 2 3 पेयर बन सकता है, और कोई पेयर बन सकता है? नहीं सर। बस सीधा सा बात है। अब तुम ऐसे बोलोगे कि ये 2 ई और ये 2 ई, तो गलत हो गया ना, क्योंकि वो तो एक ही लेटर्स है। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई यस सर। ओके नेक्स्ट। अब तीसरा केस में 2 अलाइक 2 डिफरेंट है। 2 अलाइक 2 डिफरेंट, ये वाला ध्यान से एक बार देखना। 2 अलाइक 2 डिफरेंट क्या होगा? 2 अलाइक, नाउ क्वेश्चन इज अगर मान लो 2 अलाइक चूज कर रहे हैं तो ये 2 ई हो सकते हैं। एक सेकंड, 2 अलाइक 2 डिफरेंट, 2 अलाइक 2 अलाइक यहाँ पे, तो 2 ई 2 ई हो सकता है, 2 आई 2 एफ, और उसके बाद कितने सारे डिफरेंट चीजें एन सी टी वी। अब ध्यान दें 2 alike, we have got how many alike pairs? because 2 alike तो 2 तो 1 2 3, ऐसा तो 2 का 3 ही तो पेयर है ना। तो 3 में से हम एक चीज, ये मत बोलना 2 alike मतलब 2 ई या तो 2 आई या तो 2 एफ। तो ये हम एक चीज कितने में से चूज कर सकते हैं बताओ तो? 3 में से हम एक चीज कितने में से चूज कर सकते हैं? 3C1. 3C1। ऐसा करने के बाद हाथ में आया अभी 2 ही चीज, अभी और 2 चीज लेना है, लेकिन वो जो 2 चीज लेना है वो 2 डिफरेंट होना चाहिए। तो बहुत सीधा सा बात है, अगर हम लोगों ने 2 ई सेलेक्ट किया तो डिफरेंट चीज कितना है? 1 2 3 4 5 6। 2 आई सेलेक्ट किया तो डिफरेंट चीज कितना है? 1 ई 1 एफ एन सी टी वी। मतलब ऑल टुगेदर जो एक पेयर चूज करने के बाद जो 2 डिफरेंट लेना है, कितना बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 चीज बच रहा है। 6 चीज में से हम 2 चीज, ठीक है। अब इसमें कोई बता सकते हैं क्या होगा अरेंजमेंट वाला पार्ट? यस 4p4 by 2 So factorial. 4p4 by 2 factorial. Is this clear to you all, everyone? I hope your answer is matching with what I am. So what is the answer? Therefore total number of words, 4-lettered word form, number of 4-lettered word formed from the word ineffective equals to all the 4 cases 1 2
3 4, ये चारों की इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो मुझे स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, द क्वेश्चन इज के में क्या है, क्वेश्चन लिखना एक बार, हाउ मेनी, ये वाला पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस ऑफ फोर लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। सो कैन यू टेल मी 4 लेटर्स में कॉम्बिनेशन कौन सा पार्ट है, परम्यूटेशन कौन सा पार्ट है, कोई बता सकते हैं मुझे, एक्सप्लेन करो। परम्यूटेशन कौन सा पार्ट है, कॉम्बिनेशन कौन सा पार्ट है, बताओ। परम्यूटेशन मतलब तो अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन मतलब तो पता है सिलेक्शन होता है। तो बताओ, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे जो 4 केस है, इसमें कौन सा पार्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सा पार्ट परम्यूटेशन है, बता सकते हो कोई? देखते हैं कि कौन बता पाता। सर नहीं समझा। मतलब अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, मतलब तुमको बोल रहे हैं कि 4 लेटर्स का कितने सारे कॉम्बिनेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, तो फिर क्या आंसर होगा बताओ। तो यहाँ से कौन सा पार्ट आंसर होगा बताओ। सर वो पी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बस वो फर्स्ट पार्ट होगा सबका। मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, Yes, ये sir. वाला, ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो बोला जाए परम्यूटेशन, तो फिर कौन सा पार्ट कैंसिल करोगे, देखते हैं कौन बताता है। सर परम्यूटेशन के लिए पार्ट कैंसिल नहीं होगा ना, 11। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, यही चीज तो जानना है। परम्यूटेशन के लिए कोई पार्ट कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज डू यू नो, हम लोग ने ये जो पूरा चीज है, ये तो पूरा अरेंजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम 4 चीज सेलेक्ट कर रहे हैं, परम्यूटेशन के फॉर्मूला से सिर्फ नहीं होगा, तो मुझे 4 चीज में से जो 4 चीज हम जो पूरा कितनी चीज है, कितना चीज था यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 11। पूरा 11 चीज में से अगर हम 4 चीज सेलेक्ट करके अरेंज करें परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा के, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, याद है ना, कि वो जो 4 चीज है, मतलब 11p4 अगर हम करते हैं, तो 11p4 में वो जो 4 चीज है वो क्या है, हमको पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, कॉम्बिनेशन लगाया और फिर अरेंज किया। सो परम्यूटेशन में पूरा पार्ट है, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अरेंजमेंट में, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ हमको सेलेक्ट करना है, ये पार्ट प्लस परम्यूटेशन पार्ट। ओके, सर अगर रिपीटेड वर्ड्स नहीं होता तो सिर्फ P वाला कर लेते ना, अगर ये 11p4। तो फिर पता है, तब तो हम लोग ये सब इतना झमेला ही नहीं होता। फिर तो अगर मान लो सपोज यहाँ पे ऐसा होता EIF, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर डायरेक्ट 11 जो भी नंबर वर्ड्स है, जितना लेटर्स है उतना P4 उतना P कर दो, मतलब अगर मान लो 11 लेटर्स है, 11 डिस्टिंक्ट है, 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है, तो 11 P4। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।